हेलो टॉरस, आज हम आपकी 1 से 15 जुलाई की रिलेशनशिप की रीडिंग करने वाले हैं। आपके लव लाइफ की, आप चाहे मैरिड हो, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति में हो, चाहे कोई भी आपके बीच में कॉम्प्लिकेशन चल रहा है या आपका रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना है, और जनरल रीडिंग है ये, तो ज़रूरी नहीं है कि हर टॉरस से ही ये रिलेट कर जाए, इसीलिए जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करता हो उतना ही रखिएगा एंड बाकी को स्किप कर देना है। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, अगर आप टॉरस साइन के हैं, वृषभ राशि है आपकी, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस, एडवाइस, गाइडेंस अवश्य रहेगा। अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ्स की प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं या फिर आप जुलाई का मंथली एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, और कमेंट बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में राहु केतु ट्रांजिट, जुपिटर ट्रांजिट और 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स मीन्स रेस्ट ऑफ 2025 की वीडियोज़ का लिंक एंड जुलाई का मंथली एस्ट्रो टैरो रीडिंग, जिसमें कि मैंने मार्स और केतु के टॉपिक को भी कवर किया है कि उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है जुलाई के मंथ में। ओके, तो आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक गिवन है। और किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, ओके, A to Z किसी भी बात से रिलेटेड हो, कोई जेम स्टोन चाहते हैं, क्रिस्टल हीलिंग क्रिस्टल्स चाहते हैं ब्रेसलेट के रूप में, स्टोन के रूप में, ओके, तब भी आप मुझसे संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, और कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में भी मैं दे दूंगी। तो देखिए, सफरिंग इन साइलेंस। देखिए, बहुत लंबा समय हो गया है टॉरस, अगर सब कुछ अकेले ही चुपचाप बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं ना, साइलेंटली सब कुछ सफरिंग कर रहे हैं, आप बहुत कुछ झेल रहे हैं, ठीक है, कि कहीं ना कहीं खुद को भी आप मुझे मजबूत करते हुए दिख रहे हैं और साइलेंटली सब कुछ सहन कर रहे हैं। एक तरीके से कहूँ, खुद को पत्थर की तरह मजबूत, चट्टान की तरह मजबूत करते दिख रहे हैं आप मेरे को, कि स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ट्रस्ट, हेल्दी फाउंडेशन, ये सब दिख रहा है। और उसके ठीक नीचे हार्मनी का कार्ड जो कि दिखाता है सामंजस्य और एकता, 4 नंबर की रिपीटेशन। ओके, आगे भी देखेंगे अभी। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी टॉरस, जो अभी तक मुझे समझ में आया है, और ये जो कार्ड आया है, कार्ड के थ्रू से जो मैसेज आया है, वो आपके या फिर आपके पार्टनर, दोनों में से किसी की भी एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस हो सकते हैं, कि साइलेंटली आप अपने आप को बहुत मजबूत करते चले जा रहे हैं। अगर कोई ब्रेकअप, कोई सेपरेशन आपने फेस किया है, खुद को इतना मजबूत करने की कोशिश है आपकी कि दोबारा कुछ ना कर पाए कोई। किसी से अगर धोखा मिला है, ओके, दिल में अभी भी उस इंसान के लिए आपके प्यार है। आपको शायद इस बात की भी आश्वासन मिल रही है कि दोबारा से एक और बार चांस लिया जा सकता है अगर मैरिड है आप। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस रास्ते को चुनने से ज़्यादा ये चुनना ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि खुद को ही मजबूत कर लिया जाए। यस, बाकी आगे के मैसेजेस देखते हैं। तो अपनी चुप्पी में ही बहुत कुछ सह रहे हैं आप, बहुत कुछ सहा है आपने, और अभी भी वो कंटिन्यू है, लेकिन वो ब्रेक होने वाला है। देखते हैं आगे के मैसेजेस। यू वर्सेस देम के फॉर्मेशन में रहेगी आपकी ये रीडिंग। सबसे पहले आपके लिए मैं मैसेजेस निकालूंगी, देन आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या फीलिंग्स है, थॉट्स है, इंटेंशन है, वो सब। लेटिंग गो, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, लविंग योर सेल्फ मेक योर मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। कि अगर बहुत ज़्यादा आप बैलेंस, यहाँ पर भी देखिए
हार्मनी का कार्ड बैलेंस को दिखाता है, सामंजस्य 6 नंबर का कार्ड है। और यहाँ भी देयर नीड्स टू बी अ हेल्दी बैलेंस ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंटीमेसी फॉर अ रिलेशनशिप टू बी सस्टेनेबल। एक रिश्ते को सस्टेन रखने के लिए हेल्दी बाउंड्रीज को क्रिएट करना, उसे बनाए रखना एक रिश्ते में बहुत ज़रूरी होती है। लेटिंग गो करने की क्या ज़रूरत है? इस साइलेंस को ब्रेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप सामने वाले से जाके झगड़ा कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो साइलेंटली आप इतना सफ़र कर रहे हैं ना, इसको अब तोड़ने की ज़रूरत है। आप वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें मेरे फेवर में आए, फिर मैं कुछ कहूँ, या फिर मेरे बिना बोले ही मेरे जीवन में ये रोशनी हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अब टाइम आ गया है टॉरस आपके साइलेंस को ब्रेक करने का। अगर कोई आपके साथ बार बार इन एंड आउट कर रहा है ना, कोई आपसे बार बार अगर इन एंड आउट कर रहा है या कर रहा था, और आपके पास अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग वो आ जाते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि इसको लेट गो करना है। या अगर आप जैसे मान लीजिए कि मैं ये नहीं कह रही कि कोई जानबूझ के कर रहा है, हो भी सकता है कि जानबूझ के कर रहा हो, लेकिन अपने आप को सबसे पहले प्राथमिकता दे। वृषभ राशि सबसे पहले अपनी जो फाउंडेशन है ना, उसको इस तरीके से मजबूत करना है कि सबसे पहले खुद को प्राथमिकता देनी है। एंड दैट इज़ नॉट सेल्फिश। यहाँ पे सेल्फिशनेस की बात नहीं हो रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, कि आपको साइलेंटली सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9 नंबर आने का मतलब यही दिखाता है कि आपने जो भी चुपचाप अब तक सहा, मुंह बंद करके, चाहे आपका दोष हो या ना हो, वैसे तो मुझे दिख रहा है नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत है कि आप सोच रहे हैं कि मेरे चुप रहने से शायद ये शादी बच जाए, ये रिश्ता बच जाए। ओके, तो दिस इज़ नॉट हेल्दी बाउंड्रीज़, दिस इज़ नॉट हेल्दी बाउंड्रीज़। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप बार बार किसी के पीछे पीछे आगे आगे घूम रहे हैं ना, चाहे आप मैरिड है चाहे आप सिंगल है, दोनों मीन्स की एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, कमिटेड बट नॉट मैरिड, चाहे आपके बीच में इन एंड आउट की स्थिति चल रही है, पुट योर सेल्फ फर्स्ट। अब ये आपके लिए है या आपके पार्टनर के लिए है, वो तो आप ही जानो। ठीक है ना, क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं वो भी इस मैसेज को ढंग से सुने। यहाँ पे अभी तक के जो कार्ड्स है ना, वो आप दोनों की एनर्जी को कलेक्टिवली यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किसी की तरफ से भी ये हो सकती है। लेट गो करने की ज़रूरत है कि अगर आप इस रिश्ते में आके अपना पूरी तरीके से बैलेंस खो चुके हैं, तो फिर से वो बैलेंस क्रिएट करते आप मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन में रखा गया है। इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री है। और अगर इस रिश्ते की नींव कमज़ोर है तो सबसे पहले उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर पुराने किसी भी बात की वजह से परेशानी हो रही थी, तो बात को लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आपने इस रिश्ते में अपने आप को पूरा झकझोर दिया था, ठीक है, इस रिश्ते के अलावा आपका और कहीं भी ध्यान नहीं था, आपने बहुत कुछ सहा इस रिश्ते को बचाने के लिए, तो अब एक बैलेंस की ज़रूरत है कि इस तरीके से यूनिवर्स के यहाँ पे साफ साफ गाइडेंस आ रही है कि इस तरीके से रिश्ता नहीं बचेगा, क्योंकि बैलेंस खराब है ना। एक हाथ से तो ताली भी नहीं बजती है। तो आपके अकेले सिर्फ इस रिश्ते को टिका के रखने की धारणा, दृढ़ निश्चयी भावना कैसे इस रिश्ते को बचा सकती है। तो फर्म फाउंडेशन मीन्स कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की ज़रूरत है, लेकिन अगर वो दो तरफा है तो, अगर दो तरफा नहीं है तो फिर खुद पे आप अपने आप को ध्यान दीजिए। पुट योर सेल्फ फर्स्ट। लविंग योर सेल्फ मेक्स योर मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। कि शायद आपको कोई बोल दे कि आपके पीठ पीछे कोई बोल रहा है, या आपको सामने ही बोल दे कि क्या तुम्हें मेरे अलावा और कोई दिखता नहीं है, दिखती नहीं है, लाइक दिस, हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो, या मजाक मजाक में आपको बोल दिया, तो आपको मैं यही कहूँगी कि पकड़ के रखने की चाहत को साइड कीजिए और अपने आप को प्राथमिकता देना शुरू कीजिए। उससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे सामने वाले की तरफ। अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की स्थिति चल रही है, इन एंड आउट की स्थिति चल रही है, वो इस वजह से ख़त्म नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों के बीच में से बैलेंस गायब है। देखिए ना, यहाँ पे मैसेज आया है साफ साफ कि देयर नीड्स टू बी अ हेल्दी बैलेंस ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंटीमेसी फॉर अ रिलेशनशिप टू बी सस्टेनेबल। रिलेशनशिप के जो इंटेंसिटी है उसको सस्टेन रहने के लिए और रखने के लिए हेल्दी बैलेंस की ज़रूरत है। चाहे वो आपके फिजिकली तौर पर हो, चाहे सामने वाला आपको टाइम पे जवाब देता है या नहीं देता, आपका उसका एक मैसेज आता है तो आपके 10 मैसेज चले जाते हैं, आपके 10 मैसेज जाते हैं तो उसका एक रिप्लाई आता है, वो भी ओके, ये काइंड ऑफ का। ठीक है ना। अब देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकलते हैं टॉरस के लिए 1 से 15 जुलाई के बीच में। टॉरस के पर्सन के प्रति क्या फीलिंग्स है, थॉट्स है, इंटेंशंस है, देखेंगे।
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आप अपने आप को ही प्राथमिकता देते दिख रहे हैं कि अपने आप को इतना मजबूत कर लेना चाहता हूँ, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहती हूँ कि मुझे कोई रिजेक्ट ना कर सके और मुझे कोई फॉर ग्रांटेड ना ले सके, क्योंकि आपको और आपके फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जा चुका है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी धारणा बन चुकी है कि पुट माई सेल्फ फर्स्ट। यहाँ पे मैसेज भी वही आ रहा है कि काफ़ी टॉरस ने स्टार्ट कर दिया होगा और नहीं किया है, आने वाले समय में तो आप डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। द फूल, मैजिशियन, वाओ। देखिए ये मेजर आर्काना के कार्ड्स है, द फूल एंड मैजिशियन का कार्ड जो है मेजर आर्काना का कार्ड है, जो कि दिखाता है कि आप एक्शन तो लेना आपने स्टार्ट कर दिया है, ओके। और अगर आपके मन में बिल्कुल सारी इच्छाएं ख़त्म हो चुकी थी, आप सबसे पहले तो अपनी ही पीठ मजबूत कर रहे हैं, अपने आप के अंदर ही बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप समझेंगे इन 15 दिनों में और कोशिश करेंगे कि उस पर मैं वर्क करूं कि मुझ में कमी कहाँ रह गई थी, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही दे दिया था, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, किसी को हद से ज़्यादा चाहत दे दो और किसी को हद से ज़्यादा खाना दे दो, ओके, तो वो बीच में छोड़ के ही जाता है। देखते हैं और मैसेजेस। टॉरस साइन है आपके लिए यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेशली वर्गो। लव, काफ़ी ज़्यादा लव यू कर लिया, होल्डिंग ऑन, बार बार मना रहे हैं, बार बार मना रहे हैं। डिपार्चर, चेजर, डिटैचमेंट, यस, अनसेटिस्फाइड। आपने बहुत कोशिशें की है टॉरस, आपने बहुत कोशिशें की हैं कि मैं इस रिश्ते को बचा सकूं। ऐसी ऐसी जगह आप चुप रहे हैं जहाँ पे मतलब खून का घूंट पी के रह जाना, कहते हैं ना, वो वाली चीज़ है। लेकिन अब आप अपनी लाइफ को न्यू बिगिनिंग्स की तरफ लेके जाना चाहते हैं, यस। अगर कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, आपके अंदर फिर से एक उमंग जागता हुआ देख रही हूँ कि लाइक आपको कोई समझा रहा है या आपने खुद ही अपने आप को मनाया है कि एक पर्सन के चले जाने की वजह से ज़िंदगी को नहीं रोका जा सकता। काफ़ी लंबे समय से अगर स्टक थे ना, इस 15 दिनों में, इवन अभी से जब भी ये वीडियो आपके सामने आ रही है, कि कहीं ना कहीं आपके अंदर से वो स्टकनेस से ना आपको मूव करते हुए देख रही हूँ मैं। और ज़्यादातर आप अपने आप को ऊपर उठाने के लिए सोच रहे हैं कि मुझे किसी से रिवेंज नहीं लेना है, मुझे किसी से रिवेंज नहीं लेना है। इवन मैं लव के लिए ओपन हूँ, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने भी सेपरेशन, डिवोर्स या ब्रेकअप जैसी स्थिति को फेस किया है या अभी अभी भी हुआ है, ठीक है। तो वो निकलना चाह रहे हैं इन सब चीज़ों से। चुपचाप सहा, किसी को कुछ नहीं बोला, इवन जिससे शिकायत है उससे भी कुछ नहीं बोला। वहीं पे अगर आपके बीच में नो कांटेक्ट है, इन एंड आउट की स्थिति चल रही है, तो मैं देख रही हूँ कि आप माफ़ी मांग रहे हैं, यस। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोचने का वक्त ले रहे हैं। बहुत लवली गेस्चर है आपकी तरफ से, बहुत ही लवेबल गेस्चर है आपकी तरफ से। आपसे जो भी गलती हुई है उसकी माफ़ी मांगते हुए कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। घर वाले नहीं मान रहे थे तो कहीं ना कहीं नए तरीके यूज़ करना, ओके। ब्लॉक कर रखा है तो किस तरीके से अनब्लॉक करवाया जाए उसकी तकनीकें, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन थोड़ी सी निराशा मिलेगी। अगर आपको निराशा हाथ लगती है तो वहीं पे मैं देख रही हूँ कि आप चुपचाप सब कुछ सहन कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं कि सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, अब जवाब आएगा, अब जवाब आएगा। यहाँ पे 2 मैसेजेस है। एक तो है कि कुछ टॉरस यहाँ पे बिल्कुल खुद को इस सिचुएशन से इस टाइम के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप भूल जाएंगे या फिर आप छोड़ देंगे। अगर रिश्ते में थोड़ी सी भी गुंजाइश बची है ना कि रिश्ता चल सकता है, मूव कर सकता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में, अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग करने में लग जाएंगे न्यू बिगनिंग्स के साथ। हार्ड वर्क करते दिख रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पे वर्क करने लगेंगे। पैसों की प्रॉब्लम की वजह से अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही थी, आपके मन में कहीं ना कहीं थॉट आते देख रही हूँ कि कम से कम मुझे इस दौर में ये तो पता चला कि ये सिर्फ बातों के साथ ही है या फिर वादों के साथ ही है। समझ गए? बातों के साथ ही है या फिर वादों के साथ ही है। आपके लिए पर्सन बहुत प्रीशियस है, बहुत प्रीशियस है।
न्यू लव में है अगर आपका रिश्ता बिल्कुल नया नया है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हुए देख रही हूँ। लाइक न्यू आइडियाज़, मोटिवेशन, लाइफ को किस तरीके से और अच्छे से आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, नए नए आइडियाज़। तो आपके लिए ये तो मैजिशियन के जैसे हैं, ठीक है। ऐसे ही किसी को मुझे आप ऑफ़र प्रपोज़ल लेकर जाते हुए दिख रहे हैं, किसी का पीछा कर रहे हैं साइलेंटली, उन्हें पता भी नहीं होगा शायद, और सोच रहे हैं कि हाँ दे आर द वन, दिस इज़ द वन, कि इसे हम अपने जीवन साथी के रूप में चुन सकते हैं। लेकिन शायद आप दोनों के बीच में थोड़ा स्टैंडर्ड इशू है, लेवल इशू है, तो आप कभी कभी पीछे भागते हैं इनके बारे में गेट मोर इन्फॉर्मेशन जैसी स्थिति है, कि थोड़ी सी और जानकारी निकालना कि अगर मैं इसके सामने प्रपोज़ल रखता हूँ या रखती हूँ, ठीक है, ये मानेगा या नहीं मानेगा। डाउन होने से, लाइक कि अगर ऑफिस आपका अफेयर है तो ये आपसे एक पद ऊपर है, ठीक है ना, आप इनके अंडर में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में असमंजसता है कि क्या ये मुझे अपने डाउन होने की वजह से अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। लेकिन आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। यस, मैरिड रिलेशनशिप की बात करूँ यहाँ पर, तो मैरिड रिलेशनशिप में आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो वृषभ राशि वाले इस टाइम पे यही चाहते हैं कि मैं इस मैजिशियन के मोड में आना चाहता हूँ, मैं इस मैजिशियन के मोड में आना चाहती हूँ, ठीक है ना। मैं अपनी मैनिफेस्टेशन में कोई भी बाधा नहीं आने देना चाहती, अपनी सारी पावर पॉजिटिविटी में लगाऊंगा, अपने सारे पावर अपने मैनिफेस्टेशन में आ रहे जो भी बाधा है उसको सही करने में लगाऊंगा। अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस करूंगा, ठीक है ना। तो नेगेटिविटी से आप खुद ही निकलना चाहते हैं, और दैट्स द रीज़न कि आप निकल पाएंगे, क्योंकि अब आप इस एनर्जी में रहना बस खुद से ही पसंद नहीं कर रहे, और उसके लिए जो यथासंभव कोशिशें हैं वो आप कर रहे हैं अपने ऊपर। अगर कनेक्शन में प्रॉब्लम्स के चलते कॉन्फिडेंस लो हो गया था, तो फिर से आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता हुआ देख रही हूँ, तभी तो ये फर्म फाउंडेशन का कार्ड है। अगर खुद को हारा हुआ और बिखरा हुआ महसूस कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर की तरफ से कुछ तो ऐसा मैसेज आएगा या कुछ तो ऐसा साइन मिलेगा जिस वजह से आपको फिर से वो ताकत अंदर से मिलेगी। चेस करते करते, पीछा करते करते कहीं ना कहीं थक गए हैं बहुत ज़्यादा, तो वहीं पे मैं कहूँगी कि द फूल का कार्ड यही बताता है कि रिश्ते में न्यू बिगनिंग या फिर नए सिरे से अपने जीवन को ही फिर से स्टार्ट करना। जो भी आप साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं उसका अंत नज़दीक है। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए 111 करके कमेंट बॉक्स में रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। यस, आप खुद डिटैच होना चाहते हैं इस बोर्डम एनर्जी से, इस टॉक्सिक एनर्जी से। और अगर आपका किसी के साथ मतलब कि दूर जाता हुआ देख रही हूँ मैं आपको, और ये बहुत कम टॉरस वालों के साथ होगा कि गुस्से में ना आप देश ही बदल देंगे या तो शहर ही बदल देंगे। दूर जाता हुआ देख रही हूँ मैं आपको, ये बहुत कम टॉरस वालों के साथ ये बात जाएगी, ठीक है। और एक मेंटल क्लैरिटी के साथ, एक अथॉरिटी के साथ, मेंटल क्लैरिटी के साथ और एक अथॉरिटी के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट डिसीज़न बनाएंगे इस टाइम पे, कि जो रिश्ते के लिए अच्छा होगा और जो सही होगा वही डिसीज़न आप लेना चाहते हैं। अगर आप भावुक होके डिसीज़न बनाते थे इस टाइम पे, इस मोमेंट में, चाहे आपके अंदर कितना भी प्यार हो, मैंने कहा ना कि साइलेंस का ब्रेक होने का टाइम आ गया है। आपने बहुत कुछ चुपचाप सहन किया है, बहुत कुछ अवॉइड करके चले हैं सिर्फ कनेक्शन को बचाने के लिए, लेकिन अब नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते।
यस, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और साइन है आपके लिए यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यस, साइन तो मैंने आपको बता ही दिए थे इससे पहले भी। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या फीलिंग्स है, थॉट्स है, इंटेंशन है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नहीं बोल रहे हैं आप, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप दोनों के बीच में ना कमिटमेंट को लेकर भी बहुत बड़ा इशू चल रहा है। कमिटमेंट को लेकर भी बहुत इशू चल रहा है। आपके पार्टनर आपसे दोबारा से नए तरीके से शुरुआत करके, जिस तरीके का प्यार शुरू में था ना, आपका कनेक्शन जब शुरू हुआ था, उस तरीके की शुरुआत दोबारा चाहते हैं। रिश्ते में वो डेप्थ चाहते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में सिर्फ आपसे एक ही अपेक्षा रखते हैं। अगर कमिटमेंट को लेकर इशू चल रहा है आपके बीच में, शादी से रिलेटेड बात को लेकर इशू चल रहा है कि शायद अभी आप उतना सक्षम नहीं हुए हैं कि अभी शादी जैसा बड़े डिसीज़न बना ले, ठीक है। आप थोड़ा सा समय मांग रहे हैं, ओके, कि मैं इतनी जल्दी इतना बड़ा डिसीज़न नहीं बना सकती, ठीक है ना, क्योंकि शादी करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैक चाहिए। और स्ट्रॉन्ग बैक का मतलब एक ही चीज़ होती है कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियली रूप से इतना स्ट्रॉन्ग होना, क्योंकि अभी तो जब रिलेशनशिप में है सिर्फ प्यार दिखाई देता है, फीलिंग्स दिखाई देती है, लवी डबी टॉक्स दिखाई देती है, लेकिन स्टेबिलिटी का क्या, कहीं ना कहीं आप इसको सोच के चल रहे हैं, ओके। वहीं पे अगर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स देखिए सेम प्लेस में ही आया है, आपका भी पहला कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का आया था, आपके पार्टनर भी आपको इसी स्टेज में देख रहे हैं, आपको लेकर यही सोच रहे हैं, ठीक है, कि तुम अपने ज़िद में अड़े रहोगे तो मैं भी अपनी ज़िद में अड़ी रहूँगी, दैट्स इट। तुम्हें कमिटमेंट देना ही पड़ेगा, अब नहीं भाग सकते। आपने बहुत समय ले लिया, लेकिन अब आपके पार्टनर आपको समय नहीं देंगे, वो सिर्फ आपके आंसर मांगेंगे आपसे कि मुझे अब रिज़ल्ट चाहिए, मुझे अब कोई आंसर नहीं सुनना है, क्यों, किस लिए, ये सब, ठीक है। आपकी तरफ से ये जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। यस, यहाँ पे मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं कि आप लोग शायद 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपके पार्टनर आपसे स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इस सब की आशा रखने लग गए हैं। और आपने शायद इनसे इन एंड आउट करना स्टार्ट कर दिया है इसके चलते, तो वहाँ पर भी आपसे जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। यस, बाकी देखते हैं और क्या मैसेजेस है कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की जो नींव होती है ना शादी में परिणत होने के बाद, ठीक है ना, एंगेजमेंट होने के बाद, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा इशू, सीक्रेट लव, छुपा हुआ रिश्ता, मैंने अभी कहा भी था, प्लेजर, इम्पेशंस। आपके पार्टनर शायद आपके मैसेज का, आपकी तरफ से जस्टिस का वेट कर रहे हैं, और इन्हें लगता है कि आप जो भी फैसला लेंगे सबके बारे में सोच के लेंगे, लेकिन शायद इस बार इनको, पहले तो इनको यकीन था, लेकिन आपके कुछ एक्शंस या फिर आपका इन एंड आउट होना शायद अब इनको थोड़ा सा शक के घेरे में ला रहा है। न्यू चैप्टर, यस, बार बार न्यू बिगिनिंग्स, न्यू चैप्टर, फ्रेश स्टार्ट, इसी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लीजिए। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स, सोलफुल टाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, वर्गो क्यों कहा मैंने, शायद आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं, ओके। देखिए यहाँ पे आपके गेस्चर को लेकर भी बहुत कंफ्यूज होते दिख रहे हैं आपके पार्टनर, कहीं ना कहीं आपके कथनी में और करनी में उनको सेम चीज़ें नहीं दिख रही है, इस वजह से भी शायद ये आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे। वहीं पे अगर आपके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है, तो जैसे कि मैंने कहा कि आपकी तरफ से एक आश्वासन देते हुए तो मैं देख रही हूँ अपने पार्टनर की तरफ, और जहाँ आपने इन्हें एक गारंटी दी अपने कनेक्शन की, वहीं पर ये फिर से दौरे चले आए। ये आपसे ज़्यादातर नाराज़ रह ही नहीं सकते, लेकिन जिनका भी सीक्रेट रिलेशनशिप है, वहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपकी तरफ ऐसी है कि ये हमेशा आपको प्यार करते रहेंगे। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे के बातों में अड़े रहने के कारण बात बंद कर दी है, या बात बंद हो गई है, आप दोनों के ही तरफ से बात बंद हो गई है। मैंने कहा ना कि तुम जिद पे अड़े रहोगे तो मैं भी जिद पे अड़ी रहूँगी, ठीक है ना।
इन्होंने चाहे आपसे कैसे भी शब्द बोले हो, लेकिन ये अभी भी दिल से आपको चाहते हैं, अभी भी दिल से आपको चाहते हैं। आपके होने का एहसास इनको बहुत खुशनुमा फील कराता है। लुकिंग एट यू टॉकिंग टू इज़ ग्रेटेस्ट इन्जॉयमेंट फॉर मी। आपके साथ ये एक नया स्टार्ट चाहते तो है। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। अब किसी किसी के लिए यहाँ पे एक ही मैसेज रहेगा कि कन्फ्यूजन है इनके मन में कि आपके साथ नई शुरुआत करें, आपके साथ एक न्यू चैप्टर का स्टार्ट करें, या फिर अपनी ही लाइफ में एक न्यू चैप्टर का स्टार्ट करेंगे ये। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, क्योंकि हो सकता है आप दोनों ने अपने अपने रास्ते बदल लिए हों। इन्होंने मन में यह डिसीज़न बना लिया हो कि अगर आप इनकी बात नहीं सुनते, हर बार आपकी ही बात ऊपर रखी जाती है या इनकी बात ऊपर रखी जाती है, तो बेहतर है कि अब हम दोनों इस रिश्ते को क्विट करें। क्योंकि शायद इतनी हमारे रिश्ते की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वो रिश्ते की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग प्रूफ करने के लिए ना कहीं टॉरस आपको शायद इनको मतलब कमिटमेंट वगैरह इनको देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये स्टार्ट कर चुके हैं मूव ऑन करना, लेकिन सीक्रेटली अभी भी प्यार करते हैं, अभी भी प्यार करते हैं। दिखा रहे हैं आपको कि आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। हेड ओवर हार्ट, सारे डिसीज़न में हेड ओवर हार्ट, कहीं ना कहीं दिल पे दिमाग हावी, या ये कहूँ जानबूझ के किया जा रहा है, लेकिन वहीं पे कंफ्यूज भी है, इम्पेशेंट भी है। खुद ही ब्लॉक करके अब तड़प रहे हैं, बार बार ब्लॉक कर रहे होंगे, बार बार अनब्लॉक कर रहे होंगे। एक बार एफबी पे जाके चेक कर लिया, एक बार यहाँ चेक कर लिया, वहाँ चेक कर लिया, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये पहली बार नहीं हुआ है आपके बीच में, ऐसा होता रहता है, लेकिन इस बार वाला थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बात बढ़ गई है। अगर आप मैरिड है टॉरस, और आप अगर किसी सिंगल पर्सन से डील कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है ना, क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं, तो इस टाइम पे मुझे दिख रहा है कि टॉरस फ़िलहाल अपने फैमिली के नीड्स को पूरा करने में लगे हुए हैं, अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में लगे हुए हैं। प्यार आपसे भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान इस टाइम पे अपने फैमिली पे ज़्यादा है कि अब यही है मेरा प्रेजेंट जो भी है। कहूँ तो टॉरस ने भी मन में कहीं ना कहीं यही सोच लिया है कि एक न्यू चैप्टर ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि दोनों को ही एहसास है कहीं ना कहीं कि इस रिश्ते का शायद फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं कि रिश्ता छुपा रह जाए वही बेहतर होगा। सामने आने पे बहुत कुछ बिखर जाएगा तुम्हारे जीवन में भी और मेरे जीवन में भी, इसलिए शायद स्टॉप करने का मन बना लिया है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा। अब देखते हैं आपके लिए एक्शन आउटकम, टॉरस के लव लाइफ एंड रिलेशनशिप लाइफ में एक्शन एंड आउटकम। जस्टिस, क्या बात है, यहाँ भी जस्टिस। यहाँ जस्टिस के नीचे टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे यही दिखा रहा है कि देखिए आउटकम तो जो है जस्टिस के ऊपर है कि रिश्ते में, अगर रिश्ते में रहना है, रिश्ते के साथ ही आगे बढ़ना है, तो जिसकी तरफ से भी गलती हुई है और जिसके साथ भी गलती हुई है, तो जस्टिस के बाद ही कोई फैसला हो सकता है, अदरवाइज़ वहीं पे स्टक हो जाएगा रिश्ता, और या फिर आप या फिर आपके पार्टनर। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पुट योर सेल्फ फर्स्ट। अब वो हर टॉरस के लाइफ में अलग तरीके से रहेगा कि किसने खुद को प्राथमिकता ना देकर अपने पार्टनर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, कि सिर्फ एक ही पर्सन की चलती गई रिश्ते में, और वही चीज़ आकर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस का कारण बना आपके रिश्ते में। तभी यहाँ पे ये मैसेज आया कि हेल्दी बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, चाहे वो इमोशनली लेवल पे हो और चाहे वो फिज़िकली लेवल पे हो। अपना सब कुछ दाव लगा दिया, अपने आप को दाव पे लगा दिया, और इस रिश्ते के चलते, और आउटकम में क्या सुनने को मिलता है, मैंने कहा था ऐसा करने को, ठीक है ना, तुम तो पहले इतने अंडरस्टैंडिंग थे, अब क्यों ऐसा हो गया।
तो जस्टिस यहाँ पे है। अगर आपको बार बार 1 नंबर दिखता है या 4 नंबर दिखता है तो दैट मीन्स यही है कि एक तो है कि अंदर का वॉरियर आपका जागेगा अब, क्योंकि ये सफरिंग इन साइलेंस ब्रेक होने का टाइम आ गया है। ओके, अगर चुपचाप सब कुछ सहन कर रहे थे, झगड़े होने का डर लगा रहता था, आप बहुत शांति प्रिय है, चाहे रीज़न जो भी है, तो ये आपके लिए एक स्पिरिचुअली अलर्ट है। एक्शन रिक्वायर्ड टॉरस, एक्शन रिक्वायर्ड। जस्टिस की यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आप चुपचाप सब कुछ सहन करे जा रहे हैं और आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है, या फिर सामने वाले को आपकी चुप्पी खाई जा रही है, उन्होंने जो भी गलती की थी उसका पश्चाताप हो गया है, तो अब एक क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग का टाइम पीरियड आ चुका है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे कब बैलेंस होगा सब कुछ, जब जस्टिस होगा, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर तब तक शायद आपकी तरफ मतलब अपनी ज़िद नहीं तोड़ेंगे जब तक उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा उनके अकॉर्डिंग। ओके, अब एक टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से मैं आपके लिए आंसर निकालूंगी। आप मन में कोई भी प्रश्न सोच लीजिए, उसके बाद आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। अप टू 8 वीक्स। अब देखते हैं गाइडेंस टॉरस के लिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। वेट। अगर आपको आप ये क्वेश्चन कर रहे थे अपने मन में इन द नियर फ्यूचर कि अभी मैं एक्शन लूँ या ना लूँ, अगर आपके पार्टनर की तरफ हमेशा आप ही फर्स्ट मूव लेते थे, ठीक है ना, जो कि बहुत अच्छी बात है। झुकता हमेशा वही है जहाँ पे रिश्ते की कदर होती है इंसान को, ठीक है ना। तो इस बार आपको कहा जा रहा है वेट, ठीक है, कि अब आपको नहीं आगे बढ़ना है, क्योंकि रिश्ते की जो फाउंडेशन है, रिश्ते में जो हार्मनी की एनर्जी है ना, सिचुएशन है, तभी आएगी जब रिश्ते में बैलेंस क्रिएट होगा। अगर आप ही हमेशा पहल करते थे, आप ही हमेशा झुकते थे, आप ही रिश्ते को बचाए रखने के लिए यथासंभव प्रयास करते थे, चाहे वो चुप रह के कर लिया, चाहे वो सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाकर कर दिया, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, क्रॉस वॉचर्स के लिए भी रहेगा ये मैसेज, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको कहा जा रहा है अब रुक जाइए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर भी आपके लिए कहा जा रहा है वेट कीजिए इस टाइम पे थोड़ा सा। ओके, और अगर आप और क्लैरिटी के साथ आंसर चाहते हैं तो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। एंड यहाँ पर एक और मैसेज आया था, पे अटेंशन टू साइंस। अब वो साइंस में कुछ भी हो सकता है, आपके ड्रीम्स हो सकते हैं, एंजल नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा 1 नंबर का बार बार दिखना, 4 नंबर का बार बार दिखना, ठीक है, कि आपको नोटिस करना है कि कुछ भी वो इंसिडेंसेस नहीं है, ये आपको आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं उसके आंसर्स दे रहे हैं इन साइन के द्वारा इन द नियर फ्यूचर। अगर आपको लग रहा है, देखिए इसके ठीक नीचे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके, कि आपको अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा स्लो कर दीजिए अपने एक्शन को, ठीक है। तो वेटिंग का यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स।